वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 1 खोलेंगे। पेज नंबर 1 पर ही चैप्टर नंबर 1 है, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है कक्कू। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि मात्राओं की पक्की रिवीजन हो सके और आपके एग्ज़ाम में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। का, आधा का में बड़े ऊ की मात्रा को, कक्कू। का, आधा का में बड़े ऊ की मात्रा को, कक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन ये तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों, ये जो पोयम है एक 5 या 6 साल के बच्चे पर लिखी गई है, जिसका नाम है कक्कू। कक्कू के मायने क्या है? कक्कू का मतलब होता है कोयल, और कोयल तो सारा दिन चहचहाती रहती है। मगर ये जो बच्चा है सारा दिन रोता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। इसी वजह से इसे सभी लोग सक्कू कहकर पुकारते हैं, मगर जो इसका असल नाम है वो है कक्कू। सक्कू क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये दिन भर रोता रहता था, इसी वजह से दूसरे बच्चे इसे सक्कू कहकर चिढ़ाते थे। आगे है, कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, ये तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कोयल के मायने होते हैं मिस्री जैसी मीठी बोली वाले, मगर कभी अगर कभी इस बच्चे से थोड़ा भी मजाक किया जाता है तो ये तुरंत भड़क जाता है। ज़रा सी हंसी ठिठोली कर लो इसके साथ तो ये फ़ौरन नाराज़ हो जाता है, भड़क उठता है। तो इसी वजह से दूसरे बच्चे इसको भक्कू कहकर पुकारते थे, मगर इसका असल नाम था कक्कू। आगे है, कक्कू वो जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको ज़रा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? जो कक्कू है उसे गाना बिल्कुल नहीं आता है, वो छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता है और हमेशा ही मुंह फुलाकर रहता है, नाराज़ रहता है, मुंह फुलाए रहता है, और इसको ज़रा भी गाना नहीं आता है, और ये बिल्कुल झगड़ालू है, ज़रा सी बात पर झगड़ने लगता है। इसी वजह से सभी बच्चे कक्कू को झक्कू कहते हैं। क्या कहते हैं? झक्कू कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये झगड़ालू है, मगर इसका असल नाम क्या है? कक्कू। अब बच्चों, ये कविता पूरी होती है और इस कविता को किसने लिखा है? रमेश चंद्र शाह ने। किसने लिखा है? रमेश चंद्र शाह ने लिखा है इस कविता को। अब है बच्चों पेज नंबर 3, नाम ही नाम। प्रश्न है कि तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो उत्तर में आप सभी अपना नाम लिखेंगे और अपने नाम का मतलब भी लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, मेरा नाम सोनी है, इसका अर्थ सुंदर है। आप भी अपना नाम लिखकर अर्थ लिख दोगे। आगे है, तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। प्यार वाला नाम जैसे कि सोना मोना, चिढ़ाने वाला नाम मोटी और चूहिया, दोस्तों का दिया गया नाम चुटकी और सोना। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आगे है बच्चों, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। जैसे कि गप्पू, गप्पू नाम से क्यों बुलाया जाता होगा गप्पू को? क्योंकि ये ज़्यादा बकबक करता होगा, ज़्यादा बोलता होगा। इसी तरह से भोली, तो ये सीधी सादी होगी, इसलिए इसे भोली कहा जाता होगा। आगे है छुटकी, तो ये घर में सबसे छोटी होगी, इस वजह से इसे छुटकी कहा जाता होगा। इसी तरह से है गोलू, तो गोलू को गोलू इसलिए कहा जाता होगा कि ये गोल मटोल होगा। तो अब सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेंगे ध्यान से, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो। अब सभी बच्चे पेज नंबर 4 पर आ जाएंगे। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त और कौन सी सहेली भक्कू है। भक्कू का मतलब क्या बताया था पीछे? जल्दी भड़कने वाला।
तो उमर और सैद, इसी तरह से झक्कू यानी कि झगड़ालू कौन है तुम्हारे दोस्त, पवन और राजू। इसी तरह से गप्पू, गप्पू यानी कि ज़्यादा बातें करने वाला। तो यहाँ पर आप अपने दो दोस्तों के नाम लिखोगे, जैसे कि मैंने लिखा रंजीत और सोहन। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से लिखोगे कि भक्कू यानी कि जल्दी भड़कने वाले दोस्त कौन है, झक्कू यानी कि झगड़ालू प्रवृत्ति के कौन से दोस्त हैं, गप्पू यानी कि ज़्यादा बातें करने वाले आपके कौन से दोस्त हैं, उनके नाम लिख दोगे। अब आगे है, अब कविता का समय। कक्कू वो जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए, चिड़िया के संग गाना गाता, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। तो यहाँ पर बच्चों फिलअप्स है जो कि मैंने आपको पढ़कर सुना दी है। सभी बच्चे इसे भी अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है आपको लिखकर बतानी है। तो आप लिखोगे कि कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है, वह कोयल की तरह मीठे मीठे बोल नहीं बोलता होगा, दिन भर झगड़ा करता होगा और जल्दी चिढ़ जाता होगा। इसी वजह से जो कक्कू है वो कोयल जैसा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपीज़ में इजीली लिख सकते हो। अब बच्चों पेज नंबर 5 है, यहाँ पर बोला गया है नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के नाम रेल के डिब्बों में लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सोनू, मोना, गोलू और मुकू। अब आपको वर्णमाला याद है ना, आ से लेकर ज्ञा तक। तो जो इन सब का स्टार्टिंग का अक्षर है, जैसे कि सा, मा, गा और ये माँ, तो वर्णमाला के हिसाब से जो अक्षर पहले आता है उसे आपको पहले लिखना होगा। तो देखो जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पर सा, मा, गा और फिर माँ। तो पहले क्या आता है, गा आता है, तो मैंने गोलू लिखा। फिर आता है माँ, गा के बाद आता है माँ। अब देखो एक माँ में है बड़े ऊ की मात्रा और एक माँ में है ओ की मात्रा। तो बड़े ऊ की मात्रा पहले आती है, इसलिए हम ऊ की मात्रा वाले माँ को पहले लिखेंगे और ओ की मात्रा वाले माँ को बाद में लिखेंगे। अब माँ के बाद क्या आता है, रा आता है और रा के बाद क्या आता है, सा आता है। तो हमने वर्णमाला के अकॉर्डिंग जो अक्षर पहले आता है उसे पहले लिखा और जो एंड में आता है उसे हमने एंड में लिखा। आगे है चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। तो उत्तर में लिखोगे जब मुझे मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, मैं भी फिर उनसे मजाक करने लगती हूँ, यानी कि मैं चिढ़ती नहीं हूँ। अब बच्चों पेज नंबर 6 है, गेंद का मन है। तो यहाँ पर एक बच्चा बैट बॉल खेल रहा है। तो मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को ये बात समझ में नहीं आती, यानी कि गेंद का जहाँ मन होता है गेंद वहाँ जाती है और बच्चा कह रहा है कि मैं तो इसे सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।